अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा लतीफ और एक बार फिर से आपको दस्तक टीवी में खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस पर्सनालिटी को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ उनके पीछे काफ़ी दिनों से मैं लगी हुई थी और फाइनली वो मुझे मिल गए हैं और मैंने उनसे कहा कि चलें जी आप आ जाइए मेरे स्टूडियो और आप तक पहुँचाएंगे हम बहुत ही मुफीद मालूमात। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीम कुरैशी साहब, जो कि एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है मीडिया की, इसके साथ साथ सोशल वर्कर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, मीडिया के हवाले से, मीडिया में आपने बहुत अरसा, एक तवील अरसा गुजारा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आम आवाम तक मीडिया के बारे में इतनी आगाही नहीं है, तो मीडिया के हवाले से हमें कुछ बताइए। चलो मैं आपको मीडिया के हवाले से बताता हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया स्टार्ट कैसे हुआ। पाकिस्तान में सबसे पहला मीडिया जो है वो 23 मार्च को हमारे जो निजामी साहब हैं उन्होंने अपना अखबार लॉन्च किया जिसका नाम था नवाए वक्त, जो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा अखबार जो था जो 1942 में आपके बानी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डॉन अखबार के नाम से मुतारफ करवाया, जो आज भी चल रहा है और काफी इंग्लिश का सबसे बड़ा अखबार है। सही। उसके बाद तीसरे नंबर पे जनाब 1947 में जो था अक्टूबर में जंग अखबार, जिसका मैं खुद उसका छोटा सा कारकुन हूँ और आप लोगों को बताता चले कि आज जो है हमारे जो मीर खुल रहमान है जो उनके बानी थे, उनकी बरसी भी है, तो उनको दुआओं में भी याद रखें। बिल्कुल। इसके बाद फिर 21 नए अखबार जो थे वो अंग्रेजी के अखबार पाकिस्तान में लॉन्च हुए क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने लॉन्च किए। फिर आते हैं हम कानून साजी के बारे में। तो पहली कानून साजी जो थी वो जनरल अयूब ने की 1962 में, मीडिया से रिलेटेड कानून साजी जो थी। उसके बाद दूसरी कानून साजी जनरल ज़िया उल हक की तरफ से हुई जो उन्होंने अपने इक़्तिदार में आने के लिए की। फिर इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जिसमें टीवी है। टीवी की अगर हम बात करते हैं तो वो 1955 में कराची में एक कंपनी थी जिसने टीवी लॉन्च किया। सही। उस जमाने में क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, कलर था नहीं, तो कलर टीवी की अगर हम बात करें तो वो 1964 में बाकायदा कलर टीवी का आगाज हुआ। जिसके बाद आपने रंगीन टीवी देखा, उसमें कार्टून्स और फिल्में, ये सारी चीजें कलर होगी, सारे रंगीन चीजें होगी। जो आजकल जो हमारे यहाँ पे लाइव चलता है जिसको आप एज लाइव, हमारी मीडिया की जबान में लाइव एज लाइव भी कहते हैं, लाइव टीवी भी होता है, लाइव मैच भी देख रहे होते हैं। बहुत जिद्दत आ गई है, बहुत जिद्दत आ गई। वो 1972 में हुआ। 1972 में जो है वो पहला लाइव चैनल जो था या लाइव शो तो वो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद जो पहला प्राइवेट चैनल था, जो आज प्राइवेट चैनल्स की भरमार है, वो 1990 में हुआ। 1990 में पहला जो है वो प्राइवेट चैनल स्टार्ट हुआ। इससे पहले जितने चैनल्स थे वो सारे जो थे गवर्नमेंट के थे और गवर्नमेंट की एसओपी के थ्रू चलते थे, लेकिन जब प्राइवेट चैनल लॉन्च हुआ तो वो जाहिर है वो अपनी एसओपी लेके आया। फिर हमारे पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आया, या आप जो उसको कह दें कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जो अपना इक़्तिदार संभाला 99 में, उसके बाद उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद 2002 में बहुत से प्राइवेट चैनल्स थे जिनको एनओसी दी। और उसके बाद आपने देखा जी इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, न्यूज में भी रेवोल्यूशन आ गया और ऐसी जिद्दत आई कि आप प्राइवेट चैनल जो है मीडिया एक तरह से आजाद हो गया। तो आप उसमें देख सकते थे कि पहले आप सब अच्छा है तो वो सुनते थे। जैसे ही प्राइवेट हुआ तो फिर उसमें अजीब चीजें भी आने शुरू हो गई, टॉक शोज भी हो गए, यानी ऐसी चीजें हैं जो आप पहले मीडिया में कभी नहीं देख सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एग्जैक्टली, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, अभी आप देख लेते हैं। बिल्कुल। तो उसमें गाने भी हैं, शोज भी हैं, फैशन शोज भी हैं, बहुत सी चीजें आती हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये प्राइवेट हुआ मीडिया इंडस्ट्री तो फिर आपके साफी भी बहुत ज्यादा हो गए। पहले बड़े लिमिटेड साफी होते थे, अब जो है आप साफियों की तादाद बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के अलग साफी है, इलेक्ट्रॉनिक के अलग है, प्रिंट मीडिया के अलग है, बट दे आर वो सब जो है वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, उसमें बुरे काम भी कर रहे हैं। सही। तो ये ओवरऑल सारी चीजें, ये मीडिया के हवाले से आपने हमें बड़ी मुफीद मालूमात दी जो एक आम इंसान को नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा, मीडिया की बात हो रही है तो मीडिया, अब आपको पता है जैसे कि टीवी हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, लाइव टीवी हो गया, हर घर में मौजूद है ऑलमोस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे हमारा नौजवान तबका उसको बड़ा फॉलो भी करता है, बड़े ट्रेंड्स चलते हैं जी, बड़ा सब कुछ होता है। तो मीडिया का क्या रोल है, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आपकी नज़र में मीडिया का क्या रोल है माशरे में हमारे? देखिए, मीडिया का रोल बेसिकली पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे
अलमिया ऐसा है कि हमारे यहाँ पे सब अच्छा नहीं दिखाया जाता। अगर हम हिंदुस्तान के मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्राइबल एरिया, यहाँ पे बड़ा मोहतात तरीके से आपको रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो मीडिया का रोल जो है वो ओवरऑल अच्छा है। वैसे मीडिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि लोगों की जो मसाइल हैं, जो लोगों को दरपेश मसाइल है, वो उजागर करना या लोगों आप तक, आम आवाम तक पहुंचाना। जो अब कोशिश तो कर रहे हैं मीडिया वाले की करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि ज्यादातर नेगेटिविटी हम रिपोर्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा जो है वो प्रमोट ज्यादा हम नेगेटिविटी को कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे अच्छी चीजें भी हो रही है, पॉजिटिव चीजें भी है, तो वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दिखा पा रहे या कोई भी नहीं दिखा रहा। सही। तो ये है कि मीडिया का जो रोल है वो जो होना चाहिए वो नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल सही है। अच्छा, आज से कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 50 साल बाद की अगर हम बात करें, कहाँ देखते हैं मीडिया को? मतलब इतनी जिद्दत तो आ चुकी है माशाल्लाह से, एक अखबार से फिर रेडियो और फिर टीवी और फिर अब ये माशाल्लाह से सोशल सारा कुछ, तो कहाँ देखते हैं मीडिया को? देखिए, अब ऐसा है, पहले आप 4G था, 3G था, 5G आ रहा है, तो 5G की इतनी जिद्दत है कि आप 1 सेकंड के अंदर चीजें चेंज कर सकते हैं। तो 50 साल बाद किसको पता है कि क्या होता है, लेकिन ये है कि जाहिर है टेक्नोलॉजी जैसे चल रही है तो हो सकता है इसे और जिद्दत आ जाए। अभी आप एक क्लिक करते हो तो लाखों लोगों पे न्यूज पहुंच जाती है, जबकि आज से अगर 10 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें, ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा वैसे ही एक सवाल मेरे जहन में आया क्या 50 साल के बाद हम जैसे अब मोबाइल के थ्रू, हम टीवी के थ्रू लोगों को देख सकते हैं, हम चाहे कोई कितना ही दूर क्यों ना हो हम उनसे बात कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है आफ्टर 50 इयर्स कि हमें जहाज़ों की, इन चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े, कोई वहाँ हो तो हम कूद के टीवी से वहाँ चले जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ ख्यालों में हो सकता है, रियलिटी में ये नहीं हो सकता। सही। अच्छा, ये तो एक थोड़ा सा फनी एलिमेंट मैंने डाल दिया, मतलब आम आवाम है जी, कुछ भी सवाल कर सकती है आम आवाम, तो स्पेशली जब ऐसे बंदे सामने बैठे हो तो जहनों में आता है कि भाई ये भी पूछ ले, वो भी पूछ ले, कुछ रह ना जाए। सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बट आप क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं माशाल्लाह से, तो हमारे स्पेशली जो नौजवान हैं वो, जैसे कि मैंने कहा कि देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, तो उनके नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक छोटी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा ब्रिलियंट था, तो वो मौलवी साहब के पास पढ़ने जाता था। तो मौलवी साहब ने देखा कि ये दिन ब दिन जो है माशाल्लाह बड़ा ग्रो कर रहा था, तो उसने उसको बुलाया एक दिन, तो उसने कहा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं बड़ा अफसर बनना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप बन जाओगे एक दिन। तो वो चलते 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 उसको मुस्लिम कोर्सेज जो मस्जिद में होते हैं, तो जब वो कंप्लीट हुए तो उसने उसको कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मैं तुमको एक स्पेशल सबक दूंगा। तो बड़ा परेशान हुआ बच्चा, बड़ा डर गया, उसने कहा शायद मुझे मार पड़ेगी। तो शाम को डरते डरते मौलवी साहब के पास आया, तो मौलवी साहब से उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया था, बताएं। तो उसने कहा तुम क्या सोच किया? तो उसने कहा मुझे लगा कि आप मुझे डांटोगे, मारोगे। बोला नहीं, मैं तुमको मारूंगा नहीं, ना डांटूंगा, मैं तुमको एक सबक दूंगा आज, क्योंकि तुम्हारा मस्जिद में आखिरी दिन है, तो ये सबक तुमको सारी जिंदगी याद रहेगा। तो उसने कहा क्या सबक है? तो उसने कहा ये सबक तुम्हारा ये है कि जब भी तुम गुस्से में आओ, अग्रेसिव हो, और तुमको किसी पे गुस्सा आए तो उस पर रिएक्ट नहीं करना तुमने, उसको सिर्फ ये कहना है कि इस जवाब जो तुमने मेरे साथ बुरा किया, जो तुमने मुझे गाली दी, जो भी किया, इसका जवाब मैं तुमको नेक्स्ट दे दूंगा, अगले दिन, कल दूंगा। अच्छा, कल दे दूंगा, आज मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो कहता है ये कह के उसने कहा कि ये अगर मैंने कह दिया इसका क्या होगा? तो उसने बोला ये कल तुम मेरे पास आना तो फिर मुझे बताना। तो जब वो कल अगले दिन वापस उसके पास जाता है तो वो मौलवी साहब को कहता है आपने जो मुझे कहा था कल आना, मुझे समझ आ गई है। तो उसने कहा कैसे समझ आ गई? बोला क्योंकि कल जब आपने मुझे कहा था मुझे बड़ा गुस्सा आया, अब जब मैं आपके पास आया तो गुस्सा खत्म हो गया, वो तो गुस्से की बात ही नहीं थी। तो लिहाजा हम जो भी करें, वो तो जब भी गुस्सा आए तो हम ये कहें कि आज नहीं यार, हम कल आपसे बात करेंगे। तो नेक्स्ट डे में ये होगा कि जी ये तो बात गुस्से वाली थी नहीं, जिसमें हम इतने अग्रेसिव हो रहे थे, गाली गलौज हो रहे थे, एक्सवाइजेड जो भी हो रहा था। तो जिंदगी में यही करें कि फौरन उस पर जो रिएक्ट ना करें, अगले दिन उस पर देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि जिसकी वजह से आप इतने टेंशनलाइज थे वो तो इतनी चीज थी नहीं जिसकी वजह से आपने परेशान होना था। तो ये जो है, ये हमारे यूथ जो है अगर बड़ी एग्रेसिव है, अगर ये इम्प्लीमेंट कर ले तो हाँ, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलें, थैंक यू सो मच सर। मुझे पता है आप काफ़ी मसरूफ़ है, ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेंगे। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस बार हम वेन्यू थोड़ा चेंज करेंगे, हमारे ऑफिस में नहीं, हम आपके ऑफिस में आपसे मुलाकात करना चाहेंगे।